हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कल यानी कि 2 मई से शुरू हो गया था। तो आज यहाँ पर आपका 3 मई और 3 मई का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है आप लोगों का। तो आप लोगों को देखना है कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए तो आपको बताने वाले हैं, और उसके साथ ही आपको बहुत सारे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से। अगर लियोनेल मेसी की बात करें कि इनका संबंध किस खेल से, तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि लियोनेल मेसी का संबंध है। वहीं अगर फैक्ट से रिलेटेड बात करें तो जो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, इसका आयोजन कतर देश में किया गया था। और अगर 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम रही है। और वहीं पर उप विजेता अगर टीम की बात की जाए तो फ्रांस उप विजेता रही है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो फ्रांस के आपके जो एम्बापे हैं, यहाँ पर आपको पता होगा कि फ्रांस के एम्बापे हैं खिलाड़ी, उनको गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछ लिए जाते हैं। तो गोल्डन बूट का जो अवार्ड है आपका एम्बापे को दिया गया है, जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। और वहीं पर अगर गोल्डन यहाँ पर बात करें गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड, आपका अगर गोल्डन ग्लव्स की बात करें कि गोल्डन जो ग्लव्स का अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। ये आपका एमिलियानो मार्टिनेज गोल्डन ग्लव्स के विजेता हैं, जो कि अर्जेंटीना से संबंधित है, जिस देश ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता गया है। गोल्डन अगर बॉल की बात करें कि गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है, तो लियोनेल मेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा हुआ था। तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो उसका ही बेटा जो था मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में गद्दी पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट की अगर बात करें कि तुगलक वंश की अगर बात करें तो तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश आता है। इसके बाद आपका सैयद आया हुआ था, और जैसा कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश शामिल हुए थे, तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। और अगर यहाँ पर तुगलक वंश के सबसे अंतिम शासक की बात की जाए तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक अंतिम शासक रहा हुआ था। यहाँ पर आपके जो दिया हुआ था अंतिम शासक था तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत की अगर पहली वंश की यहाँ पर बात करें, दिल्ली सल्तनत का जो यहाँ पर पहला वंश था वो गुलाम वंश रहा था, जिसे कि ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई थी दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की स्थापना, जो कि गुलाम वंश या ममलूक वंश इत्यादि नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक के अगर मकबरे की बात करें कि इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो तुगलकाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये शहर है तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बसाया हुआ गया था, और वहीं पर उसका मकबरा तुगलकाबाद में बना हुआ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट कहें कि अगर आपका रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता था। अगर रक्त पिपासु की बात करें तो जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में उसका बेटा गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसे रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन की बात करें कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। अगर डीएनए की बात करें तो ये आपके नाभिक में पाया जाता है। लेकिन आगे एक्स्ट्रा फैक्ट में बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हार्डवर्क लगता है इस टाइप का वीडियो बनाने में। ट्राई किया कि आप लोग कितना इसको सपोर्ट करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो और बाकी हर एग्ज़ाम का एनालिसिस तो आपको मिलता ही रहता है, हर आपके एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जा कर के चेक कर सकते हैं। और बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, जिन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जा कर के जुड़ जाना है। चलिए अब क्वेश्चन अपने देख लेते हैं फैक्ट्स। अगर यहीं पर आरएनए की बात करें कि आपका जो डीएनए तो यहाँ पर नाभिक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो होता है आपका कोशिका के अंदर केंद्रक में या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये आपका होता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में राइबोस जो होता है, राइबोस शर्करा आरएनए के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए की बाकी बात करें तो डीएनए जो होता है आपका सूत्रकणिका नाम की कोशिका में भी पाया जाता है, और इसका जो कुछ भाग है इसका कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका डीएनए का कुछ भाग पाया जाता है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि जो बजरंग पूनिया है, तो बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से। अगर बजरंग पूनिया की बात करें तो कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बजरंग पूनिया जिससे संबंधित है। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यानी
2020 के टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने पदक भी जीता हुआ था, यानी कांस्य पदक 2020 में जीता हुआ था, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित हुआ था उसमें यहाँ पर बजरंग पूनिया ने आपका जीता हुआ था कांस्य पदक। अगर इनका संबंध की बात करें, इनका संबंध किस राज्य से है, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। नीचे अगर आके हम थोड़ा यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की बात कर लें, तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हुए थे टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 1, 2 + 4 थे, यानी कि 1 एक स्वर्ण पदक था यहाँ पर, जो कि स्वर्ण पदक जीता गया था भाला फेंक के अंदर नीरज चोपड़ा के द्वारा। 2 आपके रजत पदक रहे थे, जिसमें कि एक जो रजत पदक है वो जीता हुआ था रवि दाहिया ने कुश्ती के अंदर, और दूसरा जो रजत पदक है वो मीराबाई चानू ने जीता हुआ था वेट लिफ्टिंग के अंदर। और मीराबाई जो चानू का संबंध है वह आपका है मणिपुर राज्य से संबंधित है। बाकी 4 आपके कांस्य पदक थे, जिसमें कि बजरंग पूनिया भी थी, लवलीना बोरगोहन भी थी, और ये खिलाड़ी आपके शामिल थे। वेट लिफ्टिंग में जो कोई बता चुके हैं, मीराबाई चानू ने जीता हुआ था रजत पदक, और यहाँ पर रवि दहिया ने भी कुश्ती के अंदर रजत पदक जीता हुआ था। और गोल्ड मेडल आपको बता ही चुके हैं कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा आपका स्वर्ण पदक था। इससे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पहला पदक शूटिंग के अंदर यानी गोल्ड मेडल व्यक्तिगत श्रेणी में जीता हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रोजगार की जो समानता का अधिकार है, यानी कि रोजगार की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में पाया जाता है। अगर रोजगार की समानता के अधिकार करें बात करें तो आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रोजगार की समानता का अधिकार भी देता है। आगे और फैक्ट्स से रिलेटेड बात कर लेंगे यहाँ पर, तो अनुच्छेद जो आपका 17 है, यानी अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है, यानी कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 के अंदर आपका रखा गया। और वहीं समानता के अधिकार की बात करें तो कुल आपके 14 से 18 अनुच्छेद रखे गए हैं, जो कि समानता के अधिकार के लिए हैं। वहीं राष्ट्रपति का महाअभियोग आपसे बहुत पूछा जाता है कि महाअभियोग किससे संबंधित अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 61 जो है आपका राष्ट्रपति के महाअभियोग से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 280 आपका कई बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो वित्त आयोग का जो है आपका अनुच्छेद 280 के तहत यहाँ पर आता है। राष्ट्रपति की अगर क्षमादान की बात करें कि किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 72 में आपका दिया गया है, और हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 152 के तहत आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। अगर रामप्पा मंदिर की बात करें आपका, तो रामप्पा जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि भगवान शिव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि रामप्पा मंदिर जिनको समर्पित है। आगे इससे रिलेटेड और बात करें, एक और मंदिर आपका काफ़ी फेमस है, जहाँ पर आपका सबरीमाला मंदिर हो गया, यानी सबरीमाला जो मंदिर है वह भारत के केरल राज्य में स्थित है, और यहाँ पर अयप्पा भगवान की पूजा होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। यानी सबरीमाला जो मंदिर है केरल में स्थित है, और यहाँ पर अयप्पा भगवान का आपका समर्पित है। और केरल से आपकी बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है कुल भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक जो नृत्य है मोहिनी अट्टम, वो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु भगवान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रामप्पा मंदिर को जो 39वें नंबर की विश्व धरोहर में, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर में 40वें नंबर का शामिल किया गया रामप्पा मंदिर। और 39वीं जो आपकी धरोहर है वो धौलावीरा है। 39वीं की बात करें तो आपकी धौलावीरा यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर शामिल किया गया पुरातात्विक स्थल है आपका सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ, तो ये आपका शामिल किया गया 39वीं। एक और आपका कामाख्या देवी मंदिर आपका कई बार पूछा जाता है यहाँ पर, तो ये असम राज्य में यहाँ पर जहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। अगर आपने कई बार एग्जाम में देखा हो कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है, तो वो कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है, और कामाख्या देवी मंदिर असम राज्य में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कई बार पूछी जाती हैं कि किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है। तो इस टाइप के भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ऊर्जा किसको किस में परिवर्तित करती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। तो ये आपको याद रखना है कि बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
वहीं अगर विद्युत बल्ब की बात करें तो जो विद्युत बल्ब आपका होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब परिवर्तित करता है। वहीं माइक्रोफोन की अगर बात की जाए तो माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में आपका यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर। और जो लाउड स्पीकर होता है आपका लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने के, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रीम ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। अगर ड्रीम ऑफ माय फादर की बात करें तो बराक ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए हैं। और ड्रीम ऑफ माय फादर उनकी लिखी हुई पुस्तक है। और भी यहाँ पर बुक्स की बात अगर कर लें तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो बुक है ये युवराज सिंह की है, जो कि इन्होंने कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम पर लिखी हुई थी। तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की है। और वहीं पर द रेस ऑफ माय लाइफ अगर पूछ लिया जाए किसकी पुस्तक है तो मिल्खा सिंह की पुस्तक का नाम द रेस ऑफ माय लाइफ है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है तो सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की लिखी हुई पुस्तक है। और स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये बायोग्राफी है कपिल देव की, तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट यहाँ पर हो जाएगी। और ये भी आपकी एक पूछी जाती है कि बिलीफ किसकी है तो सुरेश रैना की जो बायोग्राफी है उसका नाम बिलीफ है। तो यही सारी कुछ पुस्तकें आपसे बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो लक्षद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम आपका लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। अगर वहीं सबसे अधिक आपके लिंगानुपात की बात करी जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। और सबसे अगर अधिक जनसंख्या घनत्व का देखा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का राज्य है। और सबसे अधिक साक्षरता की अगर बात कर ली जाए तो सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य की है। और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करी जाए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे ये मोस्टली आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से मिल रहे हैं, तो जिन लोगों को टेक्स्ट बुक परचेज करना हो तो आपके लिए अच्छा खासा ऑफर है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, मेरा रेफरल कोड है, आप मेरा अगर रेफरल कोड यूज करते हैं और साथ ही वो आपको जहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे जाकर परचेज करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने ना लिया हो तो ज़रूर परचेज कर लें जिनका आगे एग्जाम है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो कि आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको ये यहाँ पर टेक्स्ट बुक जरूर परचेज कर लेना है, आपको रेफरल कोड और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इससे जुड़े हुए फैक्ट में आते हैं। एक आपसे ये पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किससे तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि झावेरी बहनों का संबंध है। वहीं पर आपका केलूचरण महापात्रा की बात करें तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शास्त्रीय जो नृत्यों की बात करें तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करी जाए तो भारत की कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें कि सबसे प्राचीन तमिल है जिसे कि 2004 में शामिल किया गया था। और सबसे नवीनतम जो है वो उड़िया भाषा है जिसे कि 2014 में शामिल किया गया था। पंडित रविशंकर का संबंध तबला वादक है। बाकी अगर पंडित शिव कुमार शर्मा आपसे पूछ लिया जाए तो शिव कुमार शर्मा का संबंध यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो उनका संतूर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से सुग्गी नृत्य संबंधित है। उसी तरह आपका करगम त्यौहार या आपका करगा त्यौहार किसी में देखा होगा, करगा जो आपका होता है नृत्य वो भी कर्नाटक से संबंधित होता है। लूर नृत्य आपका कई बार पूछ लिया जाता है, तो लूर नृत्य हरियाणा से संबंधित है। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य होता है। गणगौर त्यौहार आपका या ये सारा जो होता है आपका राजस्थान का होता है, भगवान गौरी को समर्पित होता है और राजस्थान का ये धार्मिक त्यौहार है। एक आपका धानु यात्रा त्यौहार पूछा जाता है या धानु यात्रा पूछ लिया जाए या एक आपका रच पर्व पूछा जाता है, तो ये सारे जो त्यौहार हैं
ये भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य आते हैं और इसके साथ साथ जो विधानसभा के सदस्य आते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बाकी अगर महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत दी जाती है। और वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। और राष्ट्रपति चुनाव जो आपके अगस्त 2022 में हुए थे, तो अगर यहाँ पर बात करें तो विपक्ष का नेता कौन था इनके सामने? तो यशवंत सिन्हा इनके नेता रहे हुए थे विपक्ष के। और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की क्योंकि पहली जो महिला राष्ट्रपति थी भारत की वो प्रतिभा पाटिल रही हुई थी। नेक्स्ट आगे आपका है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका शासनकाल में आया हुआ था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी हुई है, यहाँ पर आप बात करेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की हुई थी। इसके बेटे की बात करें तो चंद्रगुप्त का बेटा इसके बाद बिंदुसार हुआ। और आपका कलिंग युद्ध कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था वो यहाँ पर चाणक्य था। चाणक्य या कौटिल्य आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक जिसने लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो इसके और भी बात करें तो जो आपका बैसाखी का त्यौहार मनाने का रीजन जो है वो 10वें गुरु जो है सिखों के, इसी दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। और एक जो इनके 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। तो ये भी सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, जो कि 5वें गुरु थे सिखों के। नेक्स्ट आगे देखेंगे। वैसाखी के समय ये आपका एक कांड भी हुआ था, उसी समय 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जो इसके आरोपी थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के, तो उसको जनरल डायर ने, ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन के अंदर गोली मारी हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे आपका एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही मिले कि आर.डी. बर्मन ने आपका कौन सा सॉन्ग आपका किया हुआ है कंपोज? तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे शोले मूवी का किया हुआ था। हाई कोर्ट आपसे पूछा गया था कि इंडिया में कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1862 में आपका ये हुआ था। तो जिन लोगों को काफ़ी अच्छा प्रयास किया, अगर थोड़ा भी अच्छा